हे भगवान, ये लड़की भी पता नहीं कहाँ रह गई। अरे अर्शिता बेटा, तुम आ गई? अभी कहाँ आई हूँ, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ मम्मी। हे भगवान, तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाएगी? 18 साल की हो गई हो, पर हरकतें वही बच्चे वाली रह गई। भगवान, इस लड़की का क्या होगा? मम्मी, इंसान की उम्र चाहे जितनी भी हो, उसे हंसते खेलते रहना चाहिए। अच्छा चल ये छोड़, मैं तुझे एक खुशखबरी की बात सुनाती हूँ। अरे मम्मी, क्या खुशखबरी की बात? चल सुनाती हूँ तुझे। तुम्हें ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल उनकी मम्मी आ रही देखने के लिए। अरे नहीं मम्मी, इतनी जल्दी मेरी शादी मत करवाओ प्लीज मम्मी, इतनी जल्दी मेरी शादी मत करवाओ। इतनी जल्दी है ये? तुम 18 साल की हो गई हो। मम्मी प्लीज मत करवाओ ना, अभी तो मैं 18 साल की ही हुई हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, प्लीज मम्मी मत करवाओ ना। बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम्हारी शादी करेंगे। अरे बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में क्या है? मरने के पहले मेरी एक इच्छा है, वो पूरी कर दो। मम्मी मुझे कुछ थोड़ा तो समय दो वहाँ करने में, अभी तो मैं ठीक तरह से लड़के को जानती भी नहीं हूँ और मैंने उसको देखा भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने तो देख लिया ना। बेटा मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इसके लिए हाँ कर दो। बेटा लड़का अच्छा है, अच्छे परिवार से है, कमाता भी है, तुम शादी कर लो उससे। बेटा बहुत खुश रहोगी बेटा तुम। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बेटा तुम शादी कर लो बेटा, जल्दी कर लो तुम शादी, रिश्ता अच्छा है। मम्मी आप ऐसे रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। कब आ रहे हैं मुझे लड़के वाले देखने? मैं कर लूँगी शादी। आज ही आ रहे हैं बेटा लड़के वाले देखने के लिए। ठीक है। तुम अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छी सी साड़ी पहन लेना तुम, ठीक है? ठीक है। पर मम्मी मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है। बेटा तुम बाजार से साड़ी खरीद लाओ अच्छी सी। ठीक है मम्मी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से साड़ी खरीद लाती हूँ। बेटा मेरे पास तो 200 रुपये हैं, 200 रुपये में कुछ अच्छी साड़ी नहीं आएगी। मेरे पास तो कोई ऐसी साड़ी नहीं है जो मैं तुम्हें पहनने के लिए दे सकूँ, अच्छी सी कोई है ही नहीं मेरे पास। मम्मी आप मुझे 200 रुपये दे दीजिए, मैं उधारी कर कर साड़ी खरीद लाऊंगी। हाँ बेटा चलो मैं तुम्हें देती हूँ। ठीक है चलो। बेटा हर्षिता इधर आओ, लो ये 200 रुपये, तुम साड़ी खरीद लाओ अच्छी सी। ठीक है मम्मी। जाओ। हर्षिता बाजार जाती है और बाजार से एक नई साड़ी खरीद कर लाती है। हे भगवान, चोर मेरी साड़ी ले गया, अब मैं क्या पहनूंगी, अब मैं क्या करूं? अरे इसमें क्या है ये? अरे वाह, ये इतनी सुंदर साड़ी किसकी है? अब मैं इसे घर ले जाऊंगी, पता नहीं किसकी होगी, मैं इसे पहनूंगी। वाह वाह, अच्छा हुआ मुझे ये मिल गई। वो पता नहीं चोर कहाँ से आ गया था, मेरी साड़ी ले गया था। अब मैं इसे घर ले जाकर पहनूंगी। चलो चलती हूँ, मम्मी को ये दिखा दूंगी। ले आई बेटा? अरे मम्मी वो मैं साड़ी लाई थी ना, वो तो एक चोर चुरा कर ले गए। हे भगवान, फिर क्या हुआ? पर ये ना मुझे ना रास्ते में मिल गई थी, बहुत ही महंगी है, देख लो कितनी सुंदर लग रही है। अच्छी साड़ी है ये, पता नहीं किसकी हो गई, मुझे बहुत मिल गई। महंगी लग रही है बेटा ये। हाँ मम्मी, कैसी है वैसे? अच्छी लग रही है बेटा, अगर तुम इसे पहनोगी तो कितनी अच्छी लगेगी मेरी बेटी। बेटा लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम, इसलिए वो तुम्हें जल्दी से पसंद कर ले, ठीक है? ठीक है मम्मी। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है। रख लो इसे अंदर, चलो। नमस्ते। नमस्ते। क्या आपकी बेटी है हर्षिता? हाँ हमारी बेटी है हर्षिता। तो मैं अपने बेटे के लिए उसको देखने आई हूँ। तो आइए अंदर, आइए चलो ठीक है। आइए आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं भी हर्षिता को बुला कर लाती हूँ। ठीक है, बुला कर लाओ आपकी बेटी।
हर्षिता बेटा तुम तैयार हुई कि नहीं हुई? अरे मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ। क्यों? चलो तुम्हें देखने वाले आ गए। ठीक है चलो। बेटा मैं मेहमानों के साथ बैठती हूँ, तुम चाय बना कर ले आओ उन्हें, ठीक है? ठीक है मम्मी। जाओ। मेरी बेटी आती होगी, आप बैठिए। अच्छा ये बताइए आपकी बेटी को क्या क्या करना आता है? मेरी बेटी की अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो अभी वो पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, हाँ, और सिलाई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग वगैरह कुछ भी और कुछ नहीं आता अभी? अभी कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है, बेटी को देखते हैं पहले। बेटी तो बहुत सुंदर है आपकी। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, आप धन्यवाद आपका। हमारी बेटी को अच्छा घर मिल जाए, और क्या चाहिए हमको। अच्छा सगाई तो पक्की हो गई, अब कुछ लेने देने की बात हो जाए। लेना देना? कैसा लेना देना? अरे जो आजकल चल रहा है सब देते लेते हैं, वही लेने देने की बात। सुनिए जी, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता नहीं हो सकता, समझी ना। मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं नहीं करने वाली। 10 लाख रुपए चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, समझी ना। मेरे पास तो 10 लाख रुपए है ही नहीं। आप ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी? मैंने बड़ी मुश्किलों से मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया। आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी ना। जब तक मेरे हाथ में तुम 10 लाख रुपए नहीं रख दोगी ना, तब तक ये रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगी मैं, समझी ना। ऐसा मत कीजिए आप। मेरी बेटी का क्या होगा? मत कीजिए ऐसा, कृपया करके आप मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए अपने लड़के से। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए मतलब चाहिए, समझी ना। मेरी मम्मी के पास तो 10 रुपए भी नहीं है, वो कहाँ से देंगी 10 लाख रुपए? हे भगवान, क्या करूं भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। बेटा उदास मत हो, मैं जादुई साड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ओ मैं तो भूल ही गई कि ये जादुई साड़ी है। अब अभी मजा चकाती हूँ उस दहेज की बुढ़िया को। समझी ना। तुम 10 तोला सोना नहीं दे सकती, 5 किलो चांदी नहीं दे सकती, तो मेरे बेटा के लाना 10 लाख रुपए चाहिए मतलब चाहिए। मेरा बेटा लाखों में एक है, समझी ना। नहीं तो मैं नहीं करने वाली रिश्ता। 10 लाख मुझे चाहिए मतलब चाहिए, साथ है जब जाके मैं ये रिश्ता स्वीकार करूंगी, समझी ना। ऐसा मत करिए, मेरी बेटी का क्या होगा? आप ऐसा मत मैं तो करिए। ऐसा ही करूंगी। नहीं मुझे नहीं करना ये रिश्ता, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। नहीं ऐसा मत करिए आप। मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा मत वो सुबह मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ तुम्हारी बेटी का? मुझे नहीं करना ये क्यों रिश्ता। री? दहेज की बुढ़िया तुम मेरी माँ से दहेज मांगने आई है? हाँ, ये क्या बोल रही हो बेटा? तुम उनसे ऐसे बात करते हैं बड़ों से? क्यों री बुढ़िया, तुम मेरी माँ से दहेज मांग रही है? दहेज की लालची मेरी माँ से दहेज और 10 लाख रुपए मांग रही है। हाँ हर्षिता ये क्या बोल रही? तुम बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम अब वो आपकी बदतमीजी कर रही है। अभी आपके साथ में ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो वो सही तो बोल रही, दहेज तो देना पड़ता है, पर अपन क्या करें, अपने पास तो नहीं है। समझी ना। तुम दोनों दहेज चाहिए मतलब चाहिए मुझको, नहीं मैं नहीं करने वाली। क्यों री बुढ़िया, तू दहेज मांग रही है? देख अब तुझे मैं मजा चकाती हूँ। चल जादुई साड़ी साड़ी इस बुढ़िया का ऐसा काला मुंह कर दो कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। बहन जी आपका चेहरा काला पड़ गया। हे भगवान, इस लड़की ने क्या कर दिया? मेरा सारा मुंह काला कर दिया। हे भगवान, मेरे मुंह को क्या हो गया? अभी तो अच्छा था। हे भगवान, सत्यानाश हो, इस लड़की का मेरा सारा चेहरा खराब कर दिया। हे भगवान, मेरा सारा मुंह काला हो गया। हे भगवान, इस लड़की ने क्या कर दिया? मेरे मुंह का सत्यानाश कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा सारा मुंह खराब कर दिया। जादुई साड़ी साड़ी इस दहेज की लालची को सबक सिखाओ, इसमें बहुत सारे चांटे मारो। जादुई साड़ी साड़ी रुको। मुझे चाटा कौन मार रहा? अब बोल
अब दहेज लेगी किसी से? नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी, मैं किसी से दहेज नहीं लूंगी, तुझसे क्या किसी से भी दहेज नहीं लूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं नहीं लूंगी दहेज, कभी नहीं लूंगी। अब तो मैं तेरे बेटे से कभी भी शादी नहीं करूंगी। तू मुझसे ही नहीं बल्कि किसी और लड़की से भी दहेज नहीं लेगी, समझी ना? नहीं, मैं किसी से नहीं लूंगी दहेज, किसी से भी नहीं लूंगी दहेज, मैं कभी भी दहेज नहीं मांगूंगी किसी से भी। ठीक है, मुझे मत दो ये सजा, मुझे मत दो। चल फूट अब यहाँ से, और किसी लड़की से अब दहेज मत ले लेना। चल फूट अब यहाँ से, फूट, नहीं तो मारूं एक चाटा। फूट। मम्मी अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो आप मुझे उस दहेज की लालची बुढ़िया से मेरी शादी करवा देती। हाँ बेटा, मैं नहीं करवाती तुम्हारी शादी, अच्छा हुआ तुमने शादी से मना कर दिया। हाँ मम्मी, वो तो मैं सही टाइम पर आ गई, नहीं तो वो अपन को लूट कर ले जाती और मुझ पर पता नहीं कितने अत्याचार करती। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं कभी अब तुम्हारी ऐसे से शादी नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाओगी ना? हाँ, नहीं करवाऊंगी। मम्मी अब ना मुझे ना अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेने दो, और ना फिर पढ़ाई के बाद मैं अपनी पसंद का लड़का खुद ही ढूंढ लूँ। हाँ बेटा, जो तुम्हें सही लगे वो करो तुम। ठीक है मम्मी। जादुई साड़ी तुम्हारा भी धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मुसीबत में सहायता की। अब मैं तुम्हें ना चीज छुपा कर रख लूँगी और फिर तुम्हें किसी भी मुसीबत में निकाल कर पहन लूँगी और तुम्हारी मदद ले लूँगी। थैंक यू। चलो मम्मी, अब मैं जाकर साड़ी रख कर आती। हाँ जाओ बेटा, जाओ। यार ये हर्षिता भी पता नहीं कब तक आएगी। कितने हाय वंदना। हाय हर्षिता। अरे वाह हर्षिता, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ चलो अपन सेल्फी लेते हैं। पर ठीक एक बात और सुना है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करवाने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, वो करवाने वाली थी ना, लेकिन वो लालची बुढ़िया थी दहेज लेने वाली, मैंने शादी से बैकआउट कर दिया। बहुत ही अच्छा किया हर्षिता तुमने, अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया। लालची लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। चलो चलो अपन ना सेल्फी लेते हैं ना? ठीक है। अब पता है तुम कॉलेज आती जाती रहोगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा पढ़ाई करने में। सुंदर लग रहे हैं ना? ओ चोर चोर चोर! अरे ये तो वही चोर था जिसने मेरी साड़ी चुराई थी। अभी मजा चकाती हूँ उस चोर को। तुम जादुई साड़ी उस चोर को लंगड़ा कर दो और मेरे पास ले आओ। हर्षिता पता है मेरा मोबाइल चोरी हो गया, वो चोर चुरा के ले गए मोबाइल। पता है मैंने 1-1 रुपए जोड़कर मोबाइल लिया था। अरे तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरा मोबाइल चला गया। देखो कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास दोबारा आ जाएगा। सच में? सच में। हाँ वंदना मत रो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है। लियो बेबी जी, ये आपका फोन। मेरा मोबाइल आ गया हर्षिता। मैं बोल रही थी ना। हाँ हाँ, वाह हर्षिता तुमने एकदम सच सच बोला था, मुझे मेरा मोबाइल मिल जाएगा। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे क्यों लंगड़ा बनाया। अब एक शर्त पर मैं तुझे कर दूंगी, लेकिन तू किसी की चोरी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? मुझे लंगड़ापन से हटा दो। चल ठीक है, तू शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी की चोरी नहीं करेगा, नहीं तो तू ऐसा ही रहेगा। नहीं करूँगा। ठीक है, चल जा, शाम तक ठीक हो जाएगा। कभी चोरी मत करना। चल भाग यहाँ से, भाग। ठीक है। देखा मैंने उसे कैसा सबक सिखाया। हर्षिता सच में तुम ना बहुत अच्छी हो। बता ना, उसने कुछ किया तो नहीं? कुछ नहीं किया। चलो पर अच्छे वाले सेल्फी ले रहे थे। मैं सच में हो जाऊंगा क्या? शाम तक ठीक? हाँ ठीक हो जाएगा, नहीं तो मारूंगी। चल भाग। वाह हर्षिता, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द सच वर्ल्ड। बताओ, सच में लंगड़ापन ठीक हो जाएगा यार क्या? ये लंगड़ा कितना परेशान कर रहा है। चल सच में हो जाएगा। अब आएगा तो किससे मारूंगी? भाग। आमन जाना। कितना परेशान कर रहा है। हाँ हर्षिता,
अब तो पता है हर्षिता तुम्हारी शादी में तो फिर तो तुम मुझे बुलाओगी ना जरूर। हाँ जरूर, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और तुम भी। चलो चलो सच बताओ, सच में हो जाऊंगा क्या शाम तक? हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलो हर्षिता, ये लंगड़ा परेशान करेगा जब तक अपन यहाँ खड़े रहेंगे। एक काम ठीक करते है। हैं, चलते हैं। बाय। देखिए फ्रेंड्स, ये निकले ना डेमो का कसीता कसीटा करने पे ये डांस स्टाइल करते हुए नजर हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जादुई साड़ी वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारे चैनल के साथ साथ वंदना प्रजापति चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वंदना प्रजापति और डांस भी तो वंदना प्रजापति, 2 चैनल है मेरे, दोनों को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर मेरा करें। लंगड़ापन कब तक हो जाएगा सच बताओ? यार हर्षिता, शाम हद को है हो यार। जाएगा यार। हर्षिता हद है यार, इस लंगड़े से अपन ने कितनी बार बोल दिया। अरे यार सच बताओ। अरे शाम को हो जाएगा, शाम को। तो फ्रेंड्स बाय बाय कर दिया क्या? नहीं करो। बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो बताओ शाम तक हो जाएगा। अपने नाम तो बता दो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षिता साहू। अरे लंगड़ापन, मेरा नाम अंजलि साहू। अरे लंगड़ापन ठीक है, यहीं बैठ जा, चल बैठ जा करो। फ्रेंड्स लोग, इसका लंगड़ा पर हेलो फ्रेंड्स, ये लंगड़ों को ना तुम्हारे से दूरी रखना, नहीं तो ये परेशानी करते रहेंगे। बोल देना। मुझ चप्पल दी। तो फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम घटिया। अंजलि, तू तो सोगन अच्छी लग रही है। एकदम घटिया। फ्रेंड्स, ये लग रही है घटिया, मैं नहीं लग रही ना। अच्छा तो लग रही है ब्यूटीफुल। मुझे क्यों मार रहा है? मैं लंगड़ा हो रहा। लंगड़ा तो दूर। फ्रेंड्स, ये कितनी एक्टिंग करता है, निखिल बिल्कुल पागल है। बाय। दोस्तों ये नीचे डला हुआ है, हम निखिल से पूछते हैं निखिल के कपड़े कौन धुलता है। निखिल, मम्मी। मम्मी धुलती है। ये नहीं कहती कि कितने गंदे कपड़े करते हो, ये नहीं कहती मम्मी कितने गंदे कपड़े करती हो। नो। ओहो, अरे यार उठ जाओ, सेंटी मिनट ने खा ले, उठ जाओ। ये तो पागल है, इसकी बातों में मत आना क्योंकि ये पागल है और पागल ही रहेगा। मेरा लंगड़ा अर्षिता निकल, लड़ो मती, लड़ो मती, बचाओ इनकी लड़ाई को। तुम्हारा लंगड़ापन एक बार किस दे दो उनको, फ्रेंडों को, तभी ठीक होगा। तुम दो यार। मैं दे रहा हूं। हाँ अर्षिता, तुम भी दे दो, तुम्हारा भी लंगड़ापन ठीक हो जाएगा। उधर दो, उधर। अरे उधर दो दीदी। तू भी तो दे दे, तू भी तो लंगड़ा है। फ्रेंड्स इधर रहेंगे यार, उधर नहीं है वंदना तरफ। वंदना को लाइन मार रहे हो तुम? हाँ? फ्रेंड्स, आप कैसे मारते? ऐसे। रुको रुको। फ्रेंड्स अब हर्षिता आपको दिखाएंगी आंख मारना। स्लो मोशन में वीडियो बनाऊंगी। हर्षिता आंख मारना जरा। कैसे सीखी थी? बहुत लोग खोल खोल के देखा है, तभी तो ये लोग खुल नहीं रहा। दोस्तों हर्षिता आंख मारती हुई कैसी लग रही है?